सर देखें, पहले हमारे यहाँ के आज के कन्वेंशन के 2-3 मकासद थे। एक तो ये था कि हम टोटली चैन जोड़ें, आपस में सारे वकला बैठें, मिल बैठें, जो हमारे मसाइल हैं वो हल करें और उनके और फ़िक्र भी उन पे करें, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम ये पावर शो भी करना चाह रहे हैं दोस्त PDM को कि वकला सारे जितने भी हैं वो खान साहब के साथ हैं। सर ये बताएं, खान साहब पर दहशतगर्दी के केस बनाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? सर दहशतगर्दी का जो दफ़ा लगाया गया था, जो FIR की गई थी, क्योंकि उसमें डायरेक्टली मैं खान साहब का कौंसल भी हूँ, वकील भी हूँ वहाँ पे इस्लामाबाद से, तो उसमें हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है शोएब शाहीन साहब के रेट पे कि दहशतगर्दी के दफ़ात हटा दिए जाएँ। अब वो दोबारा ट्रांसफ़र होगा नीचे दूसरी किसी कोर्ट में, सेशन में तो नहीं होगा, सिविल कोर्ट में होगा, तो किसी भी जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास अब वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। मुखालिफ लोग कहते हैं कि मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है और खान साहब जलसे ही किए जा रहे हैं। सर दुनिया की हर चीज़ से लड़ा जा सकता है, ठीक है, मसाइल से लड़ा जा सकता है, पर आप जब अपना मुस्तकबिल अपने हाथों बर्बाद कर चुके हैं उनसे नहीं लड़ा जा सकता। तो अभी हम जो जंग लड़ रहे हैं वो सैलाब ज़दगान के बच्चों की है, वो इसी मुल्क की जंग है। ना तो इमरान खान ने अपनी कोई ज़ाती प्रॉपर्टियाँ ज़मीनें बनानी है, ना हमने कोई ज़मीनें बनानी है। ये जितनी भी जंग है ये इसी मुल्क के लिए है, इसी मुल्क के आने वाले मुस्तकबिल के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि ये जंग सैलाब ज़दगान के पास जाके बैठने से ज़्यादा ज़रूरी है। हिना भट्ट साहिबा कहती हैं कि खान साहब जलसों में आके धमकियां देते हैं और फिर दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। धमकियां देते भी, हम खड़े भी रहते हैं। हिना भट्ट जो है ना, परवेज़ भट्ट की आप बात कर रहे होंगे सर, उसकी तो मैं समझता हूँ, उसको तो मैं बंदों में नहीं कंसिडर करता हिना रबानी को। वो तो मुझे ऐसे ही, वो कोई मैं अब क्या कहूँ, बंदरी सी लगती है। उसको तो इंसानों में कंसिडर ही ना करें, मैं तो उसकी किसी बात को सीरियस लेता ही नहीं हूँ। वो तो वैसे ही उन्होंने एक चमची से छोड़ी हुई होती है, उसकी तो कोई बात नहीं। बहरहाल ये ज़रूर बता दूँ कि हम हमेशा खड़े होते हैं, हम हमेशा मरकज़ में खड़े होते हैं, हम सामने खड़े होते हैं, हम डट के मुकाबला करते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में मुझे कोई ऐसा बता दें, लीडर तो मैं उनको नहीं कहूँगा, वो सियासतदान जो हैं, किसी एक लुटेरे का मुझे बता दें जिसने कभी एक FIR हुई है उसको जाके डिफेंड किया हो। हम अभी 21 कर रहे हैं। सर शहबाज शरीफ साहब मलका के जनाजे में गए हुए हैं बाहर, और जब उनको अदालत में बुलाया जाता है तो कहते हैं कि जी हम पेश नहीं हो सकते, कमर में दर्द है। उसका क्या कहेंगे? सर देखें, वो तो ड्रामेबाज है। मैं समझता हूँ उसको कॉमेडी फिल्मों में काम करना चाहिए, बड़ा अच्छा एक्टर होगा वो। अच्छा सर ये बताएं कि मरियम साहिबा कहती हैं कि पंजाब में वो अदालती हुकूमत आ गई है, क्या ये सच है? देखें, मरियम औरंगज़ेब की आप बात कर रहे होंगे, मरियम साहिबा, मरियम नवाज़ की। देखिए मरियम नवाज़ तो बेसिक, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, उसको ये कहने जी कि पहले जो अदालतों से भगाया हुआ है तो हम लोगों ने, वो अब्बा तो ला के दो हमें, ठीक है, वो तो पहले ला के दे दे, अदालतों में पेश कर दें, फिर वो अदालतों पे भौंकना शुरू करें। उसकी तो शुरू से ये आदत है, अदालतों पे तो उसने और बाकी हुकूमत पे उसने तनकीद ही करनी होती है। बाकी तो फलाई काम तो आज तक मरियम नवाज़ से हो कुछ नहीं सका, ठीक है, नहीं उसके अब्बे से हो सका, तो उससे क्या होगा? तो वो तनकीद करने की होती है, उसकी हिम्मत है, वही करती है वो हमेशा। मरियम साहिबा खान साहब पे कुफर के फतवे भी लगा रही हैं, उस पर क्या? देखिए बेसिक, जिस इंसान के पास जो कुछ होता है वो दूसरे को वही देता है, ठीक है, तो उसके पास इस्लाम है ही नहीं, तो वो किसी को क्या देगी? अच्छा सर ये बताएं, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर अब कोई इस्लामाबाद आया तो वो 25 मई को भूल जाएगा और नई तारीख याद रखेगा। सर देखें, हमने तो, हमारे ऊपर 25 को FIR भी हुई, हमने धरने में डंडे भी खाए, हमने मारें भी खाई, हमने बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। इस सब के बावजूद भी हम आज भी खड़े हैं। हम आज भी आपको कचहरी में मिलते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे आप मेरे पास आएँ। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की लीडरशिप में से मैक्सिमम हमारे पास MNAs MPs आए होते हैं, हम डिफेंड कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह या नून लीग, जिस बंदे ने अपनी ईद घर पे नहीं की इस डर के मारे कि मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी, वो लाहौर नहीं आया जब हुकूमत हमारी आ गई थी, वो हमें धमकियां देगा, वो हमें बताएगा कि उसने क्या करना है। जिस शख्स के लीडर ने अपनी बीवी को TCS कर दिया, वो दफना दो जाके उसको, मैं इसकी कब्र पे मैयत पे मिट्टी नहीं डाल सकता, उस बंदे की हम क्या बात करेंगे? उसे कहें 25 को तो तू छोड़ जाना, तू अब आके इस्लामाबाद में और लाहौर में आके हमें एक चक्कर लगा के दिखा जा जरा, मैं चैलेंज करता हूँ उसे। अगर खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? अगर अब लॉन्ग मार्च होता है, देखें पिछली दफ़ा 25 का लॉन्ग मार्च हमारा, हम इसलिए भी परेशान हुए, हमें इसलिए भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि 25 को हमारा लाहौर नहीं था हमारे पास, अब लाहौर हमारे पास है, ठीक है, और इंशाल्लाह इस दफ़ा का जो हमारा लॉन्ग मार्च होगा वो ये रोक नहीं सकेंगे, और उसमें इस दफ़ा एक पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। मैं ये समझता हूँ, एक मशवरा जो यहाँ पे हुकूमत का है वो यही है कि आप लॉन्ग मार्च की तरफ ना जाने दें। अगर खान साहब लॉन्ग मार्च की तरफ इस दफ़ा चले गए, हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया।